चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लखनऊ में विश्व कप विजेता क्रिकेट दीप्ति शर्मा का स्वागत, मुख्यमंत्री और डीजीपी ने दी बधाई। महिला क्रिकेट विश्व कप की विजेता क्रिकेट टीम की सदस्य दीप्ति शर्मा का घर यानी उत्तर प्रदेश में जोरदार स्वागत हो रहा है। आगरा में गुरुवार शुक्रवार को लखनऊ में दीप्ति शर्मा को खूब आशीर्वाद मिला। वृद्धा पेंशन को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट के फैसले से 70 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को मिलेगा फायदा। प्रदेश के बुजुर्गों को अब पेंशन पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। अब फैमिली आईडी पर उपलब्ध वितरण से समाज कल्याण विभाग खुद ही पात्र बुजुर्गों की पहचान करेगा। जिस महीने वे 60 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगी उसी महीने से उनकी वृद्धा पेंशन स्वतः शुरू हो जाएगा। राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह कार्यक्रम से एक दिन पहले भी स्थगित होगा रामलला का दर्शन। राम जन्मभूमि परिसर में 25 नवंबर को आयोजित होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारी तेजी से हो गई है। धीरे धीरे परिसर में समस्त व्यवस्थाएं सहेजी जा रही है। इन तैयारियों को मुख्य आयोजन के पूर्व संध्या तक अंतिम स्पर्श देने के लिए 24 नवंबर को भी रामलला का दर्शन स्थगित रखने की योजना बन रही है। आदित्यनाथ ने बाल दिवस पर बच्चों को शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को शुभकामनाएं दी। आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, नए भारत के आधार प्यारे बच्चों, आपको बाल दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बिहार में भाजपा एनडीए की प्रचंड जीत पर बस्ती में भव्य उत्सव। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की अप्रत्याशित और ऐतिहासिक जीत के बाद शुक्रवार को भाजपा कार्यालय बस्ती में जबरदस्त उत्सव का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में जुटे भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर विजय का उल्लास मनाया। फरेंदा में बाल दिवस पर हुआ एक अनोखा आयोजन, बच्चों ने किया कुछ खास। फरेंदा नगर स्थित स्कॉलर एकेडमी में बाल दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को उमंग 2025 का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बच्चों की तकनीकी प्रतिभा, सांस्कृतिक गतिविधियों और नवाचार का अद्भुत संगम था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी फरेंदा शैलेंद्र गौतम ने की। उन्होंने रोबोटिक्स और एआई प्रदर्शनी रही। छात्रों ने अपने तकनीकी मॉडल्स को प्रस्तुत किया, जिनमें ईवीएम मशीन से घर बैठे मतदान, चालक रहित कारें, ऑटोमेटिक क्रेन, एआई डॉक्टर और चेहरे के आधार पर उम्र बताने वाली मशीन प्रमुख रहे। इन मॉडल ने न केवल तकनीकी ज्ञान का प्रदर्शन किया। यूपी में कोहरे से तापमान में गिरावट, शीतलहर ने बढ़ाई ठंड, पारा 13 डिग्री। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर से चल रही ठंडी हवाएं अब शीतलहर का रूप ले रही है। दरअसल उत्तरी हवाएं हिमालय से अंटार्कटिक हवा को मैदानी इलाकों में ला रही है। इससे पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 15 नवंबर तक शीतलहर की चेतावनी जारी की है, जिससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में सुबह कोहरा और हल्की धूंध छाई रहेगी। प्रयागराज में संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेला कब से शुरू होगा? प्रमुख स्नान पर्व कब है? संगम की रेती पर लगने वाले कुंभ के साथ ही माघ मेला की भी चर्चा पूरे विश्व में होती है। यह दूर दूर से स्थावान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करती हैं। माघ मेला का प्रमुख स्नान पर्व इस बार 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा के साथ आरंभ होगा। इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगी। माघ मेला का सबसे प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या माना जाता है। इसमें लाखों की भीड़ जुटती है। इस बार मौनी अमावस्या 18 जनवरी को होगा। इसके बाद वसंत पंचमी का स्नान पर्व 1 फरवरी को, महाशिवरात्रि स्नान पर्व 15 फरवरी को होगा। यूपी में 7 मीटर चौड़ी सड़क पर बनाए जा सकेंगे प्लेज पार्क। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्लेज पार्क 7 मीटर चौड़ी सड़क पर बनाने की सुविधा दे दी है। अभी तक 12 मीटर चौड़ी सड़क पर बनाने की अनिवार्यता थी। बढ़ते प्रदूषण का खतरनाक असर, जिलों में छाती और फेफड़ों के संक्रमण के मरीज तेजी से बढ़े। जिले में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने से छाती और फेफड़ों के संक्रमण के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिला अस्पताल के जनरल
फिजिशियन डॉक्टर आशीष कुमार सिंह ने बताया कि हवा में मौजूद हानिकारक कण सांस नली के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचकर संक्रमण पैदा कर रहे हैं। इस मौसम में खांसी, नजला, जुकाम के मामले बढ़े हैं। विशेषकर सूखी खांसी बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। यूपी हरियाणा के बीच बढ़ेगी औद्योगिकी कनेक्टिविटी, बनेगा 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश में सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क को तेजी से विस्तार दे रही है। इसी दिशा में अब गोरखपुर से शामली होते हुए हरियाणा के पानीपत तक नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। योगी सरकार ने किराएदारों को दी बड़ी छूट, अब 500 रुपए में ही करा सकेंगे किराएदारी रजिस्ट्री। उत्तर प्रदेश में किराएदारी की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। योगी कैबिनेट ने 10 साल तक की अवधि के किरायानामा विलेखों पर स्टैंप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मंजूर कर दी है। संजय सिंह के पद यात्रा के तीसरे दिन भी उमड़ा जनसैलाब, सरकार के खिलाफ युवाओं का दिखा आक्रोश। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आम आदमी पार्टी की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा शुक्रवार को तीसरे दिन भी जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। बिहार चुनाव परिणाम पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, SIR को लेकर बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार के रुझानों को लेकर भाजपा पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का फंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल उनको नहीं खेलने देंगे। CCTV की तरह हमारा PPTV मतलब PDA प्रहरी चौकन्ना रखकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं छल है। यूपी पंचायत चुनाव में बढ़ेंगे 4 लाख वोटर। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर की जा रही तैयारियां समय के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है। नूर निरीक्षण अभियान में अब तक 4 लाख नए मतदाता बढ़े हैं।